क्या आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं? आपको लीगल नोटिस भेजने के लिए वकील की आवश्यकता होगी। किन बातों का विशेष तौर पर रखें ध्यान, समझते हैं लीगल नोटिस की जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में लेने की करेंगे कोशिश। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं, क्या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी लीगल नोटिस भेज सकता है, या कि खुद की कैपेसिटी में या अपने वकील के द्वारा? लीगल नोटिस आखिर होता क्या है और इसे किस तरह से भेजा जाता है? सबसे पहली बात यह है, नोटिस का क्या मतलब है। नोटिस का मतलब है एक सूचना देना, एक जानकारी देना। किसे देना? ऑपोजिट पार्टी तक पहुंचाना। मान लीजिए, ऐसा समझते हैं कि मैंने किसी को कुछ पैसे उधार दिए थे, 1,00,000 रुपए मैंने दिए थे। अब वो व्यक्ति मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा, मेरे पैसे नहीं चुका रहा है। मेरे पास सबूत हैं, RTGS, NEFT, चेक्स या जैसे भी मैंने ट्रांसफ़र किया था उस हिसाब से मेरे पास एविडेंस हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब उस व्यक्ति से मुझे पैसे रिकवर करने हैं, तो मैं उसको पहले एक एडवांस लीगल नोटिस भेजूंगा। लीगल नोटिस मतलब कानूनी सूचना मैं उसे दूंगा कि अगर आपने इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, समय के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं आपके खिलाफ में केस फाइल करूंगा। कहां पर? कोर्ट में या पुलिस में या जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी है वहां पर। दोनों ही मामलों में, चाहे वो सिविल मामले हो या क्रिमिनल मामले हो, दोनों ही मामलों में लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। ज़्यादातर सिविल के केस में भेजा जाता है। अब जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, मेंटेनेंस का, पति पत्नी का जो मामला होता है, वहां पर भी लीगल नोटिस या जानकारी दी जाती है। किन मामलों में? पति पत्नी का तलाक का केस है तो भी लीगल नोटिस भेजा जाता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन या मेंटेनेंस क्लेम करना या चाइल्ड कस्टडी का केस है तो अमूमन चाहे सिविल लिटिगेशन हो सिविल तरीके से या क्रिमिनल लिटिगेशन हो क्रिमिनल तरीके से, लीगल नोटिस भेजना एक पहला पैरामीटर होता है। लीगल नोटिस में किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले तो किसी वकील या अटॉर्नी या लॉयर से आप बात ज़रूर करें जो आपको बता सके कौन सी चीज़ लिखनी है। उससे भी ज़रूरी ये है कि कौन सी चीज़ नहीं लिखनी है, किस तरह से उसे ड्राफ्ट करना है। आप चाहें तो आप अपनी खुद की कैपेसिटी में भी एक कानूनी सूचना बना करके भेज सकते हैं, या बेहतर ये रहेगा कि आप वकील के द्वारा भेजें। आपकी भाषा क्या होगी? अमूमन जो हमारे देश में लीगल नोटिस भेजे जाते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो प्रीफर्ड लैंग्वेज होती है इंग्लिश या हिंदी। इसके अलावा आप लोकल जिस भी स्टेट में रहते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप मराठी लैंग्वेज में भेज सकते हैं। आप अगर किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं जहाँ की वो नेटिव क्या लैंग्वेज है वहाँ की, उस भाषा में भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। बट अमूमन जो प्रेफर किया जाता है लीगल नोटिस वो हिंदी या इंग्लिश में। समय कितना दिया जाता है? इसमें विशेषतर 15 दिन का समय दिया जाता है, यानी 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। ये क्यों? भाई जिसे आप भेज रहे हैं उसे भी तो थोड़ा सोचने समझने के लिए समय चाहिए। तो इन सारी बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कई बार आपके जो मामले होते हैं उनका निराकरण लीगल नोटिस भेजने से ही हो जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून के दाव पेचों में फंसना नहीं चाहता। लीगल नोटिस संबंधित कोई और अगर आपके प्रश्न हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। डिटेल है, जानकारी है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। कोई प्रश्न करना चाहें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के जवाब देने की। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको जानकारी इस तरह से कानून के संबंधित पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है लीगल एडवाइस। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।